अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जमात पंजुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 4 ज़र्ब और तक़सीम की मश्क चल रही है हमारी आज की 14 नंबर। इस मश्क के सवालात को हल करेंगे आज हम और समझेंगे कि किस तरह ज़र्ब किया जाता है। पहला सवाल है ज़र्ब कीजिए। आपको सवाल दिया जाएगा और इसे ज़र्ब करना है। 327 को 92 से ज़र्ब करना है। तो सबसे पहले हम इसे इस ऑर्डर में लिख लेंगे और इसे ज़र्ब करना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको ऊपर 327 है और नीचे 92 है। तो इकाई जो नीचे इकाई है 2, उसको ऊपर वाली इकाई से ज़र्ब करना है। यानी 2 को पहले 7 से ज़र्ब करेंगे, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से। यानी जो नीचे वाली इकाई है उनको तीनों से ज़र्ब देना है और नीचे लिखना है। किस तरह? 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल के 1, फिर उसके बाद 2 को दहाई से 2 दूनी 4 और हासिल का 1 मिल गया 5, फिर 2 तियां 6। उसके बाद जो इकाई के नीचे अब हम 2 से ऊपर के तीनों अदद को ज़र्ब कर चुके हैं। अब 2 के बाजू में है 9। अब 9 से तीनों को ज़र्ब करेंगे। 9 को सबसे पहले 7 से ज़र्ब करेंगे। 9 सत्ती 63, 63 के लिए हम 3 लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। इसके जैसा 654 आया है, 654 के जस्ट नीचे हम लोगों को इसका जवाब लिखना है। लेकिन पहला जो इकाई में 4 है उसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर सिफर लिख देंगे या इस तरह का एक क्रॉस निशान लगा देंगे। 9 से 63, 63 का एक 3 हम यहाँ लिखेंगे और हासिल का 6 बाजू में लगाएंगे। फिर 9 दूनी 18, 18 में 6 मिलाए तो 24, 24 का मिला यहाँ पर 4 और हासिल के हो गए 2। फिर 9 को 3 से ज़र्ब करेंगे। 9 तियां 27, 27 और 2 29। अब ये जो 2 नंबर आए हैं 654 और 2943, इनको हम जमा कर देंगे इस तरह। यहाँ हो गया 4, 5 और 3 मिलकर हो गए 8, 6 और 4 मिलकर हो गए 0, 10, 10 का 0 हासिल के 1, फिर दोनों 9 और 1 मिलके हो गए 10, 10 का 0 हासिल के 1। अब ये हो गए 2 और 1 3। इसका जवाब हो गया 3084। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे जहां पर हमें 807 को ज़र्ब करना है 126 से। अब यहाँ पर जिससे ज़र्ब करना है वो भी 3 हिंदसी अदद है और जिससे ज़र्ब किया जाएगा वो भी 3 हिंदसी अदद है। इसको लिख लेंगे इस तरह और ज़र्ब करेंगे। तो वही बिल्कुल नीचे वाला जो इकाई में है 6, उसको पहले ऊपर तीनों से ज़र्ब करना है और नीचे लिखना है। फिर उसके बाद 2, उसको तीनों से ज़र्ब करना है ऊपर वाले से, फिर उसके नीचे लिखना है। इसी तरीके से आखिरी में है 1, उससे ऊपर वाले तीनों को ज़र्ब करना है और उसके नीचे लिखना है। लेकिन वही एक के बाद एक क्रॉस लगाते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 से ज़र्ब करेंगे। सबसे पहले 7 को 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल के 4 और 6 को 0 से ज़र्ब करेंगे 0 से, तो आएगा 0 0 और उसमें 4 मिला लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4। अब 6 अठे 48। उसके बाद 2 से करेंगे तीनों को ज़र्ब, लेकिन इकाई पर क्रॉस लगाएंगे। 2 सत्ती 14 का 4 हासिल के 1, 2 0 0 और 1 मिल जाएगा 1 हो गया और 2 अठी 16। उसके बाद अब अगली मर्तबा तीसरे नंबर पर अगर हम लाइन लगाते हैं तो वहाँ पर 1 नहीं बल्कि 2 क्रॉस लगाएंगे और 1 से ज़र्ब करेंगे 7, 0 और 8 को। तो 1 से किसी भी अदद को ज़र्ब करते हैं तो वही आता है, तो उसको ज़र्ब करने की बजाय हम 1 सत्ते 7 लिख देंगे, 1 0 0 और 1 अठे 8। अब इन तीनों को हम जमा कर देंगे। 2 का 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गए, 8 और नीचे भी है 8, 8 8 16 हासिल के 1, 4 और 6 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल के 1 और 8 और 2 10। इस तरह हो गया 1,01,682। तीसरा सवाल हम देखेंगे। सवाल बिल्कुल वैसा ही है। 3 हिंदसी अदद को 3 हिंदसी अदद से ज़र्ब करना है। अब देखिए 0 को 7 से ज़र्ब करेंगे। अब थोड़ा सा हम स्पीड में चलते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं पहले दूसरे सवाल में।
सिफर को 7 से ज़र्ब करेंगे या सिफर को 6 से या सिफर को 5 से। जवाब सिफर ही आएगा, तो तीनों ऑप्शन में हम सिफर 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 लिख देंगे। एक क्रॉस लगाकर 9 सत्ती 63 का 3 हासिल के 6, 9 छंग 54 और 6 मिलाकर हो गया 60 और हासिल के 6, 9 पंजे 45 और 45 में हम 6 मिला लिए तो हो जाएगा 51। उसके बाद 2 क्रॉस लगाएंगे और 8 से ज़र्ब करेंगे ऊपर वाले को। 8 सती 56, 56 का 6 हासिल के 5, 8 छंग 48, 48 में 5 मिलाए तो हो गया 53, 53 का 3 हासिल के 5, 8 पंजे 40, 40 में 5 मिलाए हो गया 45। अब इनको जमा कर देंगे, सिफर और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 और 5 मिलाकर हो जाता है 10 का सिफर हासिल के 1 और ये हो गया 5, 5,04,630। इसी तरीके से हमारे पास चौथा सवाल है 4,300, यानी अब हम जिससे ज़र्ब करने वाले हैं वो 4 हिंदसी अदद है और जिससे ज़र्ब करने वाले हैं वो 3 हिंदसी अदद है। बिल्कुल वैसे ही हम हल करेंगे। ज़र्ब 4 सत्ती 28, 28 का 8 हासिल के 2, 4 एक का 4 और 2 6 हो गया, 4 तियां 12 का 2 हासिल के 1, 4 चौक 16 और 1 17। एक क्रॉस 2 सत्ती 14 का 4 हासिल के 1, 2 एक का 2 और 1 3, 2 तियां 6 और 2 चौक 8। 2 क्रॉस लगाए, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 तक, 8 सत्ती 56 हासिल के 5, 8 का 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल के 1, 8 तियां 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल के 2, 8 चौक 32 और 2 34। अब इनको जमा कर देंगे। 8 6 और 4 10 का सिफर हासिल के 1। इसी तरीके से 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल के 1। ऊपर हो गए 7 7 और 6 और ऊपर का हासिल का मिला लिए 7 7 14 और 14 और 3 17 का 7 हासिल के 1 और ये हो गया 10 और 5 15 का 5 हासिल के 1 5 और 3। ये हो गया हमारा जवाब। अब आगे के भी कई सवाल हैं, इसमें 12 सवाल हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 4 सवाल हल कर रहे हैं। आपको तरीका पता चल गया, आप बाकी के सवालात आप खुद से हल कर सकते हैं। हल करके पीछे जवाब देख लीजिएगा सही है या नहीं। हम डायरेक्ट दूसरा सवाल हल करते हैं। आइए हम अब दूसरा सवाल हल करते हैं, जो कि ये भारतीय सवाल होगा। प्लास्टिक छोड़ो एक मुहिम है जिसमें 745 तलबा में से हर एक ने कागज़ की 25 थैलियाँ बनाई, तो कागज़ की कुल कितनी थैलियाँ बनी। इस सवाल को हल करने का तरीका सिर्फ आप जान लीजिए, बाकी आप बिल्कुल वैसे ही सवाल को हल करेंगे सारे के सारे। और इसको हल करने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पर हमें कुछ लिखना होता है, जैसे कुल तलबा की तादाद है 745 और हर एक ने जो बनाई हुई थैली की तादाद है वो है 25। अब कुल थैली की तादाद के लिए हम दोनों को ज़र्ब कर देंगे। इस तरह हम यहाँ पर ज़र्ब करेंगे और बिल्कुल वैसे ही ज़र्ब। अब यहाँ पर हम चाहें तो 5 को पूरे से ज़र्ब करें और 2 को पूरे से ज़र्ब करें तो जवाब आ जाएगा। लेकिन हम एक और आसान तरीका ये बता सकते हैं कि नीचे 25 है, अगर हम 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो हमें 2 का और 5 का अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि 25 का पहाड़ा डायरेक्ट हम पढ़ें तो किस तरह इसको हल करते हैं। अब 25 का पहाड़ा हम ऊपर इकाई में 5 है, 5 तक पढ़ेंगे। 25 पंजे होता है 125, 125 का हम लिखेंगे नीचे 5 और हासिल के 12। अब 25 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 25 चौक 100, 100 में 12 मिल गए 112, 112 का हो गया 2 हासिल के हो गए 11। अब 25 सत्ते आप देखेंगे तो होगा 175, 175 में 11 मिला लेंगे हासिल का तो हो जाएगा 186। ये जवाब हमारा डायरेक्ट आ गया। अगर हम 5 को पहले करते फिर 2 को करते तो फिर ऊपर वाला जवाब फिर नीचे वाला जवाब फिर दोनों की जमा, इस तरह जवाब लंबा हो जाता। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सवाल चूंकि भारतीय है इसलिए जवाब भी भारतीय लिखना होगा। कागज़ की कुल 18,625 थैलियाँ बनाई जाएंगी। इस सवाल में आपको ऊपर जो काले रंग से लिखा हुआ है वो और नीचे जो जवाब है वो भी लिखना ज़रूरी है। इम्तिहान में अगर आपने इन दोनों चीज़ों को नहीं लिखा और सिर्फ आपने ज़र्ब कर दिया तो आपका मुकम्मल आधा सवाल कट जाएगा। यानी अगर 2 मार्क्स का सवाल होगा तो कट कर आपको सिर्फ 1 मिलेगा इसका मार्क्स एग्जाम में। इसलिए इसी तरीके से हल करेंगे। आपको आगे के सवाल नहीं हल कराए जा रहे हैं क्योंकि
वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप हल कीजिए, आपका हल हो जाता है तो कमेंट कीजिए और इसी तरीके से हल कीजिए। आप उम्मीद है आप जो है इस तमाम सवालात को हल कर लेंगे। चलिए हम अपने अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे मश्क नंबर 15 जिसमें हम तक़सीम करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।